नमस्ते दोस्तों, उषा बरनवाल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम एड़ी के दर्द पर वीडियो लेकर आई हूँ। वैसे तो एड़ी का दर्द किसी को भी हो सकता है, लेकिन ये महिलाओं में ज़्यादा होता है। इसके कारण चलना फिरना या दैनिक कार्यों में मुश्किल आती है। सुबह सोकर उठने के बाद पैर जमीन पर रखने में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, या थोड़ी देर बैठकर फिर उठने पर सीवियर पेन होता है एड़ी में। ये दर्द प्लांटर फेसियाइटिस या स्ट्रेन्ड आर्च ऑफ फुट के कारण होता है। ये दर्द थोड़ी देर चलने के बाद आराम हो जाता है, लेकिन दिन भर हल्का हल्का बना रहता है। तो ये प्लांटर फेसियाइटिस या स्ट्रेन्ड आर्च ऑफ फुट क्या है, इसको जानने के लिए हमें अपने एड़ी की बनावट को देखना होगा। एड़ी की हड्डी को कैल्केनियम बोन बोलते हैं। इसके ऊपर द्रव्य से भरी एक थैली या डिस्क होती है, जो बोन और मसल्स के बीच में गद्दी का काम करती है। इस लिक्विड को वर्सा कहते हैं। ये लिक्विड जब सूखती है तो उसे बर्साइटिस बोलते हैं। और एक एचिलस टेंडन लिगामेंट होता है, जो मांसपेशियों और हड्डी को जोड़ने का काम करता है। पैर की बनावट को यदि हम ध्यान से देखें तो पंजे और एड़ी के बीच में एक आर्च है। उस आर्च की गोलाई को बनाए रखने का काम प्लांटर फेसाइटिस नामक टिश्यू करता है। प्लांटर फेशिया नामक टिश्यू करता है। जब बहुत देर तक खड़े रहने का काम हो या ज़्यादा चलना हो, दौड़ना हो, तो इसमें सूजन आ जाती है और एड़ी में दर्द होने लगता है। जब डिस्क पर ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है तो भी उसकी वजह से भी दर्द होता है। कभी कभी कैल्केनियम बोन और एड़ी के चारों ओर कैल्शियम जमा होने के कारण एक उभार जैसा बन जाता है, जिसे हील स्पर कहते हैं। हड्डी के बढ़ने से ये दर्द एड़ी के नीचे या पीछे की तरफ ज़्यादा होता है। जो लोग नियमित दौड़ते हैं, जॉगिंग करते हैं, जिनका वेट एक्सेस है, या गोल्फ या टेनिस खेलने वालों को भी ये समस्या ज़्यादा होती है। फ्लैट फीट होना, ऊंची एड़ी के चप्पल या जूते पहनना, चोट लगना या विटामिन डी की कमी भी इसका एक कारण हो सकता है। लेकिन मुख्य कारण प्लांटर फेसियाइटिस, जिसे कि हील स्पर सिंड्रोम भी कहते हैं, या टेंडोनाइटिस, बर्साइटिस या अर्थराइटिस होता है। अब आइए एक्यूप्रेशर में इसका उपचार देखें। इसके उपचार के लिए दोस्तों हमें एक टेप और दो पैकेट मैग्नेट की ज़रूरत पड़ेगी। 2 पैकेट मैग्नेट और एक टेप की ज़रूरत पड़ेगी। टेप को हम ऐसे लंबे टुकड़ों में काट लेंगे, आधा इंच लगभग लंबे टुकड़े में काट लेंगे, और एक टुकड़े पर 2 मैग्नेट इस तरह ऊपर नीचे करके येलो मैग्नेट चिपकाना है। हमें तीनों टेप पे हमें येलो मैग्नेट चिपकाना है। एक टेप पे हम ऊपर नीचे करके इस तरह 2 मैग्नेट चिपकाएंगे। दूसरे टेप पर भी इसी तरह 2 मैग्नेट ऊपर नीचे चिपकाएंगे, और तीसरे टेप पे अगल बगल साइड 2 मैग्नेट लगाएंगे। अब इनको हमें कहाँ लगाना है? हमारी मिडिल फिंगर पे, बोथ मिडिल फिंगर पे लगाना है। ये बोथ मिडिल फिंगर हमारे पैर का करेस्पॉन्डेंस है। राइट पैर का
करेस्पॉन्डेंस राइट मिडिल फिंगर है और लेफ्ट पैर का करेस्पॉन्डेंस हमारा लेफ्ट मिडिल फिंगर है। और ये जो वात ज्वाइंट है ये हमारे एड़ी का करेस्पॉन्डेंस है। तो ट्रीटमेंट हमें इस वात ज्वाइंट के पास ही देना है। अब जो हमने 2 मैग्नेट इस तरह ऊपर नीचे लगाए थे, इन्हें हमें मिडिल फिंगर के बैक साइड में, रिंग फिंगर साइड, इस तरह लगाना है। एक मैग्नेट जोड़ पे रहे और दूसरा मैग्नेट उससे ऊपर, जोड़ के ऊपर आएगा। एक मैग्नेट जोड़ पे रहेगा और दूसरा मैग्नेट जोड़ के ऊपर आएगा। अब दूसरा टेप जिसमें कि हमने इसी तरह 2 मैग्नेट चिपका रखा है, उसे भी हम इसी जोड़ पर लगाएंगे। अभी हमने जो पहला मैग्नेट चिपकाया, इस पॉइंट का नाम है UB 60 और 61, 60 और 61। अब दूसरा टेप जो हम लगाएंगे वो मिडिल फिंगर के बिल्कुल सेंटर में, इसी वात ज्वाइंट के ऊपर एक मैग्नेट इस ज्वाइंट के ऊपर आएगा और दूसरा मैग्नेट ज्वाइंट से ऊपर, एक ज्वाइंट पर और एक ज्वाइंट से ऊपर। इस पॉइंट का नाम है GB 40, गॉल ब्लेडर 40 और 41। पीछे की तरफ हमने 4 मैग्नेट लगा लिए। अब आगे की तरफ हमें जो 2 मैग्नेट हमने इस तरह बराबर से चिपकाए थे, अब ये हमें मिडिल फिंगर के आगे की तरफ लगाना है। ये मैग्नेट भी रिंग फिंगर साइड ही लगेगा। वात ज्वाइंट के ऊपर एक मैग्नेट की जगह यहाँ छोड़ करके, एक ये वात ज्वाइंट है, इसके ऊपर एक मैग्नेट की जगह छोड़ करके यहाँ पर बराबर से ये 2 मैग्नेट लगा देंगे। इस तरह से दोस्तों देखिए, ये राइट लेग का, राइट हील का उपचार हो गया। इसी तरह लेफ्ट में भी हमें करना है। लेफ्ट में भी ये मिडिल फिंगर का वात ज्वाइंट है। वात ज्वाइंट के पीछे रिंग फिंगर साइड हमें 2 मैग्नेट चिपकाने हैं। एक तो जोड़ पे आएगा, दूसरा जोड़ के ऊपर आएगा। पॉइंट का नाम है UB 60 और UB 61। फिर दूसरा टेप जिसमें इसी तरह से 2 मैग्नेट चिपके हुए हैं, ये हमें बिल्कुल सेंटर में लगाना है। ये मिडिल फिंगर के बिल्कुल सेंटर में एक मैग्नेट इस ज्वाइंट पे रहेगा और दूसरा इसके ऊपर। इस पॉइंट का नाम है GB 40 और 41। अब तीसरा टेप हमें मिडिल फिंगर के आगे की तरफ लगाना है। पॉइंट रिंग फिंगर साइड ही लगेगा। दोनों हाथ में बिल्कुल एक जैसे ही लगाने हैं हमें पॉइंट, तो मिडिल फिंगर के साइड में ही लगेगा। इस पॉइंट का नाम है K5 K6। तो इस ज्वाइंट, ये ज्वाइंट हो गया, ज्वाइंट के ऊपर एक मैग्नेट की जगह छोड़ करके पैरेलल में ये 2 मैग्नेट हम लगाएंगे। इस तरह 6 मैग्नेट इसमें और 6 मैग्नेट इसमें। ये आपके हील पेन का ट्रीटमेंट हो गया। इससे आराम हो जाता है। मान लीजिए कभी आपको नहीं आराम मिले, बहुत ज़्यादा दर्द है, तो 3 मैग्नेट आप और लगाएंगे। इस पॉइंट का नाम है
sp3, sp4 और K3 लीवर 3 सॉरी sp3, sp4 और लीवर 3। ये कहाँ पड़ेगा? मिडिल फिंगर में वात जॉइंट के ऊपर पड़ेगा। sp4 तो जॉइंट के जस्ट ऊपर पड़ेगा यहाँ पे। sp3 जो उंगली पे हल्का सा उभाड़ दिखता है वहाँ पर है, वहाँ पर है। और लीवर 3 इंडेक्स फिंगर के साइड पड़ेगा। जोड़ से एक मैग्नेट की जगह छोड़ करके ये पॉइंट पड़ता है। ये जोड़ है, जोड़ से एक मैग्नेट की जगह छोड़ करके ये पॉइंट पड़ता है। ऐसे 6 मैग्नेट से ही आपको आराम मिल जाएगा। मान लीजिए इन केस नहीं आराम होता है तब आपको ये 3 मैग्नेट लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा दोस्तों नंगे पांव न चलें, जॉगिंग को अवॉइड करें। जिनका वेट एक्सेस हो वो अपना वेट लूज करें। सॉफ्ट हील वाले चप्पल पहने, सॉफ्ट सोल वाले चप्पल पहने। डॉक्टर हील को सपोर्ट देने के लिए चप्पल में कुशन लगाकर पहनने को बोलते हैं। दर्द व जलन कम करने के लिए, इसके अलावा दर्द व जलन कम करने के लिए कपड़े में आइस लपेट करके पैर में एड़ी से पूरे पैर के तलवे की सिकाई कर सकते हैं। ये सिकाई आप बॉटल से भी कर सकते हैं। बॉटल में पानी भर के फ्रीज़र में रख दीजिए। जब वो जम जाए, बर्फ़ की तरह हो जाए, तब उसे निकाल लीजिए और ज़मीन पे चटाई बिछा लीजिए या फिर रबर का कोई मैट हो तो बिछा लीजिए और उस पर वो बॉटल रख करके पैर को इस तरीके से रोल करिए, आगे से पीछे तक, आगे से पीछे तक इस तरह से रोल करिए। उससे पैरों की जलन ठीक होगी और दर्द में आराम मिलेगा, इन्फ्लेमेशन कम होगा। दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों में इसे शेयर करिए और जिन्होंने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि नए वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुंच सके। धन्यवाद। मिलते हैं फिर नए सब्जेक्ट के साथ नए वीडियो में। नमस्ते।